अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत ने अमन का मौका जाया कर दिया। कल तक अमन की जो कोशिशें हो रही थी वो अब जंग के इम्कानात में बदल गई हैं। मस्बत बातें हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म के ताउन की बात हो रही थी। अब भारत ने पाकिस्तानी इलाके में जारहियत कर दी है और अब तक अमन के लिए की गई तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है। अफसोस की बात है, कल रात हुआ क्या और अब आगे होगा क्या, ये सब आपको तफसील से बताएंगे। मगर पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से बात की और कहा कि अब पाकिस्तान भारत को हैरान करेगा, भारत पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करे। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जहां के हवाले से भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत दावा कर रही है। वाकईतन क्या दहशतगर्द कैंप मौजूद थे, क्या लोग मारे गए, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद होंगे, तफसीलात सारी की सारी आपके सामने रखेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है मुसलसल पाकिस्तान ये कहता रहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, मगर आप हमारे प्रोग्राम में जहां भारत को ये कहते रहे कि जी हम चाहते हैं कि अमन की हवाले से हम आगे बढ़ें, आपने ये ज़रूर कहा था कि मैं पाकिस्तानी कौम को कतई तौर पर गुमराह नहीं करूंगा, ये कह के खतरा मौजूद नहीं है। और भारत ने आज इस कार्रवाई के जरिए और जो मनगढ़ंत दावा है उसके जरिए साबित किया है कि वाकईतन आप दुरुस्त कह रहे थे। मगर शाह साहब, जब पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, तो क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान और भारत एक जंगी माहौल की तरफ जा रहे हैं जो आज के दावे के बाद भारत ने क्रिएट कर दिया है और मुमकिन तौर पर बदकिस्मती से जंग हो सकती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? शाहजेब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया था। आप जानते हैं कि जब से ये हुकूमत मुंतखब होकर आई है हमारे क्या तासुरात थे। वज़ीर आज़म का पहला बयान जो था कि अमन की तरफ एक कदम बढ़ाओ, हम दो बढ़ाएंगे। वज़रा खारजा अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर मिल बैठे और मुस्तक़बिल का रास्ता तलाश करें। आप जानते हैं कि हमने बारहा कहा, हम पर दुनिया ने नजरें उठा रखी थी, हमसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी कि हम मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के अमन और रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, और हमारी पूरी तवज्जो उस तरफ थी और दुनिया ने एक्नॉलेज किया। आज भी दोहा में वो इजलास जारी है जिसपे पाकिस्तान ने पूरी शदुमत से कोशिश नेक नियति से की। आप जानते हैं कि जब ये पुलवामा का वाक़या होता है मैं फौरी उसकी मजम्मत करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं ताज़ियत करता हूँ। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने 21 फरवरी को एक मुफस्सल बयान दिया और उसमें बहुत एक नपा तुला बयान था जिसमें हमने कहा कि अगर आपके पास एक्शनेबल एविडेंस है हमसे शेयर कीजिए, हम तावन करेंगे। अगर आप दहशतगर्दी पर बात करना चाहते हैं तो हम मुतासरीन में शामिल हैं, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हमने बरमला कहा कि अगर हम पे जाहरियत की गई तो हम इस्तेहकाक रखते हैं अपने दिफा का। हम जाहरियत नहीं करना चाहते, हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन के दाई हैं। आज भारत ने जाहरियत कर दी है। आज भारत ने पाकिस्तान पर एक किस्म का बड़ा वाज़े हमला कर दिया है और उन्होंने हमारी हवाई खिलाफ वर्जी की है, हमारी ज़मीन पर हमलावर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उनके दावों की कलाई खुल गई है और मजीद खुल जाएगी इंशाअल्लाह जब मीडिया खुद जाके मुलाहिजा करेगा मौका। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ बताया, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि भारतीय एयरफोर्स ने गुज़िश्ता रात लाहौर, सियालकोट सेक्टर, फिर भावलपुर सेक्टर से मुदाखलत की कोशिश की और मुजफ्फराबाद के एक सेक्टर से फिर मुदाखलत की। कुछ देर के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भी आए और जाते हुए अपना पेलोड गिराते गए जो मानसहरा के इलाके में गिरा। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक़्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैब एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। SOP के मुताबिक जब पहली कैब टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई तो सेकंड कैब टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई।
while they were facing the threat in Lahore Sialkot sector, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पे लोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक़्त एंगल था उसका एग्ज़िट का, जो उसका पे लोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। लेकिन जब उन्होंने अपना पे लोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा। इस वक्त मानसेरा के इलाके में क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे कौसर सलीम मंगश से। कौसर सलीम, बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं कि 300 दहशतगर्द मार दिए, जो टेररिस्ट कैंप हैं उसके ऊपर हमला किया, नॉन मिलिट्री टारगेट था, बहुत बड़े बड़े दावे हैं। आप खुद गए, खुद अपनी आंखों से आपने देखा है, क्या देखा पाकिस्तान के अवाम को बताइए। जी शाह, तकरीबन 2 घंटे पैदल सफ़र के बाद जब मकामी और मुल्की सतह के सहाफ़ियों की टीम, हम सारे लोग जब कंगड़ नाला के उस मकाम पर पहुँचे जहाँ के भारत के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो वहाँ हमने देखा कि ये एक मुकम्मल जंगल था और चारों तरफ पत्थर थे, कोई आबादी नहीं है, दूर एक छोटा सा मकान है। और यहाँ पर हमने देखा कि एक जगह पे 2 गड्ढे थे और एक जगह पे एक बड़ा गड्ढा था, कुछ दरख्त गिरे हुए थे और इसके अलावा और कोई यहाँ पे ना आबादी थी, ना कोई तबाही थी, तबाही का मंजर था। हमने उस जो मुबैना इंडिया की जानिब से सारा दिन ये वावेला किया जाता रहा कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दों का ठिकाना था, जहाँ पे कुछ लोगों को हलाक किया गया है। किसी किस्म का कोई यहाँ ना कोई आबादी थी, ना कोई ठिकाना था, ना हमें कोई ऐसा कैंप नज़र आया। बल्कि रास्ते में हम आज सारा दिन मैं इधर मौजूद रहा हूँ और मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से पता किया, मकामी अस्पतालों में हमने मालूम किया कि अगर कोई ऐसी स्ट्राइक हुई है और अगर उसमें कोई कैजुअल्टीज़ हुई हैं तो आखिर ये लाशें 200-300 लाशें कहाँ चली गईं, या अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो ये लोग इनको कहाँ ले जाया गया, न किसी अस्पताल में है। मकामी लोगों ने भी यही बताया है कि रात के 3 बजे के करीब हमने धमाके सुने हैं, सुबह आर्मी से पहले मकामी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। ये अगर आदमी कोई ये कहे कि आर्मी ने या किसी ने लाशें छुपा दी थी, तो 200-300 के करीब लोगों की लाशों को छुपाना या कैजुअल्टीज़ को छुपाना नामुमकिन है, क्योंकि मकामी लोगों की आबादी, मकामी लोग वहाँ पहुँच गए। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आप लोग आज चेक कर सकते हैं कि ISPR से और हमसे भी पहले जो करीबी लोग नौजवान वहाँ पहुँचे हैं, वो सारा दिन मुख्तलिफ उस इलाके के शार्ट वहाँ अपलोड करते हैं। कहीं से ये सबूत हमें नहीं मिला कि यहाँ पे कोई कैंप है या यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई कैजुअल्टी हुई है। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, जो कि बाकायदा तौर पर एयरफोर्स में इन चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी है भारत और पाकिस्तान के पास, टेक्निकली किस तरीके से ये सब बातें मुमकिन हैं इसको जानते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। ये बताइएगा, सबसे पहले आज वज़ीर ख़ारजा से भी सवाल हुए कि अगर आ गए थे भारतीय तैयारे पाकिस्तान के एयर स्पेस में तो उन्हें कैसे जाने दिया गया, उन्हें मार गिराया क्यों नहीं गया। ये जो कार्रवाई हुई है, जो वारदात हुई है, ज़रा आवाम के सामने रखिएगा कि क्या ये एक बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स था जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दिया गया, ये से बेहतर रिस्पॉन्स हो सकता था।
ये बिल्कुल सही है कि जो रिस्पांस था, दिस वाज द बेस्ट रिस्पांस दैट कुड हैव बीन देयर। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्यों रिस्पांस में उनका जहाज़ क्यों नहीं गिराया गया। अगर जहाज़ गिराने की बात नहीं थी, रिस्पांस की बात थी कि आप वहाँ पे पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको वो थ्रेट हुआ है कि वो आपसे पहले वहाँ से भाग गए हैं। उनका टोटल पर्पस ये था कि कम एंड डू समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी डेमोस्ट्रेटिव। वो किसी भी ऐसी जगह पे उनको जब आई एम नॉट श्योर कि उन लोगों ने जब स्ट्रेटजाइज़ किया इस सारे ऑपरेशन को, किस तरह उन लोगों ने इसको सोचा था कि करना है। मगर एक चीज़ ज़रूर है, जो आप इस सारे इंसिडेंट को एनालाइज करते हैं तो उसमें एक नज़र में आता है कि उनकी कोशिश ये की थी कि अगर पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को डिस्पर्स किया जाए। जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल से वो एक साउथ ऑफ लाहौर था, एक लाहौर की तरफ से था, और देन फाइनली द लार्जर पेट्रोल 10-12 जहाज़ों का वो उस तरफ से आया जो बालाकोट की तरफ गया है। अब उनके मतलब कि उनका करना ये था कि हम लोगों ने जाके उस जगह पे अटैक करना है जहाँ पे उनको बताया गया था कि यहाँ पे कोई, या बताया गया था या कहा गया था कि जाके आप यहाँ पे अटैक करें और यहाँ पे आपने जाके अपना वेपन्स रिलीज़ करने या वेपन ड्रॉप करने। टू मोर पंक्चुअली आंसर योर क्वेश्चन कि क्या हम लोग इससे बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते थे, आई डाउट इट, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ये दिखेगा एक माउंटेनस टेरेन है जहाँ से ये जहाज़ों ने इंग्रेस किया है, मतलब कि पाकिस्तान की टेरिटरी लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने क्रॉस किया है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नॉट नेसेसरली रडार से आती है, बट वी हैव अदर मीन्स थ्रू विच वी एक्चुअली गॉट टू नो दैट दे आर एक्चुअली कमिंग ऑन दिस साइड। मगर उन्होंने ये जो दो जुदा जगहों पे जो गए थे तो वहाँ पे हमारी जो पेट्रोल्स है, कम्बैट एयर पेट्रोल्स, वो दोनों उस तरफ हो गए थे। जब तक ये तीसरा पेट्रोल वहाँ पे पहुँचा है तब तक ये लोग यहाँ पे आके फिर भागने की कर रहे थे और उनको पता चल गया था कि अब यहाँ पे आ रहे हैं। ये बेसिकली टू आंसर बेसिकली वेदर देयर वाज अ बेटर रिस्पॉन्स, I doubt if they could have been by not us but by any air force of the world, whether it was the United States Air Force or any other air force, nobody could have had a better response than we did. ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा, हिना रब्बानी खर साबिक वज़ीर ख़ारजा, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है आपकी हुकूमत भी इस बात की हामी थी कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो, मगर अब भारत ने स्ट्राइक की, पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान दुरुस्त करेगा, अगर जवाब देगा अपोजिशन साथ खड़ी होगी? जी बिल्कुल, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं शाहजेब, उसमें हम बिल्कुल हम एक यकजहती का मुजाहरा कर भी रहे हैं और करेंगे भी। ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के मसलों के को जो सियासत की नज़र किया जाए। हमारे बड़े शदीद इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ, बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन वो सारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं। जब दुश्मन जो है, एक हमारा अज़ली दुश्मन जो है हमारी सरज़मीन पे हमलावर होता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है वसीयत पाकिस्तानी कि हम सब मिलके जो है उस दुश्मन का मुकाबला करें और उसकी जारहियत का जो है वो उसका जवाब दें। हिना रब्बानी खर साहब वज़ीर ख़ारजा भी और उसके बाद भी पाक भारत अमन की मुज़ाकरात की बहुत बड़ी हामी रही हैं। आप हमेशा कहती हैं कि जो अमन के डिविडेंड हैं, जो पीस के डिविडेंड हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। मगर अब जो पाकिस्तान की तमाम यकीन दहानियों के बावजूद भारत ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो दुरुस्त करेगा। आप समझती हैं अपोजिशन में होते हुए कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा भारत ने? जी शाहजेब, मेरे नज़र में देखें, आज का दिन एक बहुत ही अफसोसनाक और भयानक दिन है। और मेरे नज़र में आज के दिन इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे तो जिस किस्म का हॉकिज़म और वॉर मॉन्गरिंग उनके नेशनल नैरेटिव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी सक्सेसफुली इनकलकेट कर दी है और एक्सट्रीमिस्ट इंडिया को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। वो तो एक अपनी जगह। हम पाकिस्तान में ये मानते थे, हम जैसे लोग जो हमेशा पीस की बात करते हैं, कि अगर मिलिट्री इक्विलिब्रियम नहीं भी होता, अगर इंडिया हमसे बहुत बड़ा भी है, अगर इंडिया के पास हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल भी हैं, बट विल नेवर कम टू अ डे जब इंडिया पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को डायरेक्टली थ्रेटन करेगा। आपने देखा कि उन्होंने इतना बेबुनियाद मवाज़ बनाकर कि जी वहाँ पे मिलिटेंट कैंप्स थे, जो वहाँ पे तो ना कोई एक इंसान भी मारा नहीं गया और ना किसी किस्म के कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं, और एक डिफेंस मेकनिज़म को इस्तेमाल करते हुए ये अटैक किया। अपनी
नेशनल नैरेटिव को अपीस करने के लिए और अपने इलेक्शंस को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। नारा साथ मौजूद थी, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमन की ख्वाहिश रखने वाले, अमन की बात करने वाले और बतौर वज़ीर ख़ारजा कोशिशें करने वाले जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अमन की बात करने वाली हुकूमत कह रही है कि ऑप्शन नहीं छोड़ा, और अस्करी क़यादत भी कह रही है जो अमन की बात कर रहे थे कि अब भारत को जवाब दिया जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज़ ने इसको, इस वक्त खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.